रॉयल क्लासेस बाड़मेर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम रीजनिंग का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो कल के बाद आज की क्लास शुरू करते हैं। वर्णमाला वापस। वर्णमाला, इसमें हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं शोर से 11वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा है? तो 5वां अक्षर कौन सा है? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं शोर से 11वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा है? तो इसमें अब हम हल करेंगे। इसका आंसर निकालना है हमको। तो अंग्रेजी वर्णमाला दाएं शोर से कहाँ से शुरू होती है? जेड से ए। तो हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस यू वी डब्ल्यू वाई जेड। तो अब दाएं शोर से हमको शुरू करना था। तो हम दाएं शोर से 9वें 11वें अक्षर पर जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे कौन है? पी है। पी के अब बाएं इधर जाना है। तो पी के बाएं 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर क्या है? के है। पी के बाएं 5वां है वो के है। तो अब इस डायरेक्ट करना मेथड से, तो यानी जब दिशाएं विपरीत हो तो दोनों हमेशा लेफ्ट प्लस राइट होता है। लेफ्ट प्लस राइट और टोटल 27 में से घटाने होते हैं। लेफ्ट प्लस 27 माइनस टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट प्लस राइट। तो यहाँ टोटल 27 थे। 27 माइनस लेफ्ट प्लस राइट मतलब 5 प्लस 11 कितने थे? 27 16 27 में 16 के बराबर 11। तो हमारा आंसर कितना है? 11 का मतलब कि हमारा आंसर है। अब हम दूसरा क्वेश्चन ये लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं शोर से 9वें अक्षर कौन सा? 9वें अक्षर के वापस बाएं जाना है अपन को। यहाँ भी बाएं शोर था और यहाँ पर बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो यानी जब दिशा समान होती है तो दिशा में से दिशा घटती है। लेफ्ट माइनस लेफ्ट बराबर 27 में से घटती है। 27 माइनस लेफ्ट यानी यहाँ से 9 और 5 में से 5 गए पीछे 4। तो चौथे अक्षर पे कौन होगा? चौथे अक्षर डी होगा। तो इसका आंसर 9 माइनस 5 बराबर 4। तो हमारा आंसर को क्या होगा? डी होगा। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि शब्द एम्प्लॉय के प्रत्येक शब्द में अंग्रेजी अक्षर के वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो इसका आंसर पहले आपको निकालना है, उसके बाद मैं बताऊंगा, मैं हल करूंगा। तो आप पहले निकालिएगा, उसके बाद अब मैं हल करता हूं आंसर। तो पहले हमको शब्द लिखना है A M P L I F Y। इनके हम पहले इन सभी के क्रमांक लिखने हैं, उसके बाद में हमको व्यवस्थित करना है। ए का क्रमांक A, M का 13, P का 16, L का 12, I का 9, F का 6,
y का 25। ये हमने कल क्रमांक याद किए भी थे। अब इनको व्यवस्थित करना है। पहले कौन आता है, ए आता है, ए आता है, तो ये ए। उसके बाद में m से पहले f आता है, इसके नीचे कौन आएगा, f आएगा। उसके बाद में यह 9 i आएगा। उसके बाद में i हो गया। उसके बाद में क्रमांक l का i आएगा, तो ये l आ गया। उसके बाद में m आएगा, इसके नीचे कौन आएगा, m, और f के नीचे p आएगा, और y के नीचे y। अब ऐसे कितने शब्द हैं जिनका क्रमांक अपरिवर्तित रहे, सेम के सेम आए हैं। तो एक तो हमारे पास ए है, इसका क्रमांक 1 पे ही था और 1 नंबर पे ही है अभी। उसके बाद हमको क्या दिख रहा है, एल 12 नंबर पे, इनका क्रमांक भी सेम टू सेम। और उसके बाद एक ये पड़ा वाई। तो ऐसे कितने शब्द थे, उसने पूछा ऐसे कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। नहीं तो 3 शब्द है, उनका जो शब्द है, स्थान है, वो अपरिवर्तित रहेगा, नहीं स्थान सेम टू सेम रहने वाला है। तो ये अब इसको आप लिख लो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो हमारा ये 4था क्वेश्चन है, यदि शब्द एप्पल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित होगा। पहले क्वेश्चन में क्या था, अपरिवर्तित पूछा था। अब ऐसे शब्द कौन से जिनका शब्द स्थान परिवर्तित होगा। तो अब एप्पल पहले क्रमांक व्यवस्थित करना है। ए 16 16 12। तो अब ए का पी का क्रमांक 16 है, तो इससे 16 से पहले कौन आएगा, ई आएगा। यहाँ एल आएगा क्योंकि एल का क्रमांक 12 है। अब यहाँ पर भी पी आएगा और यहाँ पर भी पी से बाद में और आगे में। अब इसका पूछा कितने स्थान परिवर्तित होगा, तो ए का होगा नहीं, पी का यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, और यहाँ भी हुआ है, और यहाँ पर भी हुए। तो कितने ऐसे शब्द थे, कितने ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर थे जिनका स्थान परिवर्तित हुआ है। तो ऐसे 4 थे जिनका स्थान परिवर्तित हुआ। अगर पूछता कि कितने ऐसे शब्द होंगे या वर्णमाला के अक्षर होंगे जिनका स्थान परिवर्तित नहीं होगा, तो इसका उत्तर होता 1, जिसका स्थान कोई परिवर्तित नहीं होता। और परिवर्तित कितना हुआ, 4 का हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बीएसटीसी में पूछा जाता है, हर पारी में हो, कोई भी सीटी हो, हर पारी में पूछा जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ये करना आना चाहिए। इसलिए मैं अब आपको दोबारा समझा देता हूँ कि यदि शब्द एप्पल को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में, यानी अंग्रेजी पहले उसको लिखना है और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। उसके बाद में आपको नीचे जो भी है पहले आता उसको अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम व्यवस्थित किया, तो इसका क्रमांक ऐसे स्थान कितने परिवर्तित होंगे, तो 4 स्थान है जिसका क्रमांक है वो परिवर्तित होगा, और ए का ए है उसका परिवर्तित नहीं होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा क्वेश्चन था 5वां कि यदि संख्या 64, 39, 19, 82, 7 के सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। आरोही का मतलब है छोटे से बड़े की ओर व्यवस्थित करना है कि जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी सेम टू सेम मारने वाला है। यानी अब अंग्रेजी वर्णमाला कर दिया, अब संख्या का भी कर दें, पता नहीं एग्जाम में पूछ ले। एग्जामिनर का जो मूड बनता है वो एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला का है, हिंदी में संख्या पूछ सकता है। तो 64, 39, 19, 82, 7। अब ऐसे अंग्रेजी यानी आरोही क्रम में, आरोही अवरोही नहीं है, आरोही है, तो छोटे से बड़े की ओर 1, 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, 5 है नहीं इसलिए 6, उसके बाद में 7, इसके बाद में 8, इसके बाद में 9 2 बार है, तो 9 2 बार। अब ऐसे कितने अक्षर होंगे आप भी देख सकते हो, इसमें आपको कितने दिख रहे हैं। तो एक तो यह है 3, और इसके बाद में ये एक 8 2 8। तो ऐसे कितने अक्षर हैं जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे 2 अक्षर है, एक 3
तो 3 है प्लस दूसरा है 8 से 8, तो ऐसे कितने हो गए टोटल 2 है। 2 स्थानों का 2 संख्या का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, बाकी वाली 1 2 3 4 5 6 और 7 का स्थान परिवर्तित होगा। 7 का परिवर्तित होगा जबकि दोनों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। हमारा छठा क्वेश्चन था अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में दाएं ओर से 9वें स्थान के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। यानी इन दोनों में दाएं ओर की बात की गई है। दाईं ओर तो हमेशा दिशा समान होती है, तो दिशा में से दिशा घटाया जाता है पहले। अब देखो 9 में से 4 गया बराबर कितने बचा 5। अब दाईं ओर से 5वां स्थान ज्ञात करना है, तो दाईं ओर से अब 5वां ज्ञात करना है। पीछे से आपको क्रमांक याद नहीं हो तो आगे से आप कर सकते हो। तो 27 माइनस 5 यानी टोटल प्लस 1, टोटल प्लस 1 लेफ्ट, टोटल का मान 26 होता है अंग्रेजी वर्णमाला में और प्लस 1 करना होता है। उसके बाद माइनस 5 गए बराबर 22। तो 22 ओर से अब क्रमांक किसका होगा अंग्रेजी वर्णमाला 22वां स्थान, तो 22वां स्थान वी का होता है। अगर उसके बाद हम हल करके देखें तो भी देख सकते हैं। तो हल करते हैं ए बी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी आर ए टी डब्ल्यू एक्स जेड। तो अब दाएं ओर से पहले 9वें स्थान पे आना है। 1 2 3 4 5 6 7 9वां, ये 9वां हमारा आर है। उसके बाद में हम इसके दाईं ओर जाते हैं तब इधर वापस जाना पड़ता है। चौथा अक्षर 1 2 3 4 यानी हमारा आंसर वी आ रहा है। तो हमारा आंसर वी सही है। तो इस प्रकार ये हल करना होता है। जहाँ पूछा जाता है उस दिशा का हमेशा ध्यान रखना। दाएं पूछा जाता है, दाएं दिशा सेम होती है यानी राइट प्लस राइट होती है तो हमेशा घटती है, राइट में से राइट घटेगी। लेफ्ट है तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट होगी, दोनों दिशा समान है तब। और दिशा विपरीत होती है तो जुड़ती है, लेफ्ट प्लस राइट होती है, लेफ्ट प्लस राइट होती है। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था और आगे क्लास में हम कल मिलेंगे। नमस्कार, थैंक यू।